हाय एवरीवन, वेलकम टू टीच मंत्र। टीच मंत्र में आप सबका स्वागत है। हमने अपनी पिछली क्लास में पढ़ा था एलसीएम और एचसीएफ, वो हमारा टॉपिक खत्म हो चुका था। हमने प्राइमरी लेवल अपर प्राइमरी लेवल को कंबाइन करके पढ़ रहे हैं। मैंने आपको बताया था ये चीज़, मगर हमारे जो प्राइमरी लेवल और अपर प्राइमरी के जो क्वेश्चन थे, मतलब टॉपिक थे कॉमन थे, उसमें से दो टॉपिक हम खत्म कर लिए थे, इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर और एलसीएम और एचसीएफ का। उसकी मैंने एक प्रैक्टिस सेट भी आपको कराई थी। आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, फ्रैक्शन और डेसिमल फ्रैक्शन। फ्रैक्शन तो हमारे प्राइमरी लेवल में है, मगर डेसिमल फ्रैक्शन उसी में ऐड है जो हमारे अपर प्राइमरी लेवल में आता है। ठीक है, परेशान होने कोई बात नहीं, नॉर्मल ही क्वेश्चन है आज, परेशान मत होइएगा। ठीक है, अब देखिए होता क्या है भिन्न। हम पहले टॉपिक लिख लेते हैं अपना, फ्रैक्शन और डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक, फ्रैक्शन और डेसिमल फ्रैक्शन मतलब भिन्न और दशमलव भिन्न। ठीक है, ये तो मैंने आपको बताया ही था कि हमारे कौन कौन से टॉपिक हैं और कब कब हमें क्या क्या हमें पढ़ना है अभी। ठीक है, ये तो मैंने आपको बताया ही था। आज हम देखिए अपना देखते हैं ये फ्रैक्शन। अब देखिए भिन्न क्या होती है, मैंने आपको बताया था एलसीएम एचसीएफ पे, भिन्न वह संख्याएं जिनको हम पी अपान क्यू के रूप में लिख सकते हैं। मैंने आपको बताया था ना चीज, पी अपान क्यू रूप मतलब पी हमारा क्या होता है, अंश जो न्यूमरेटर होता है, और हमारा होता है क्यू हर डिनोमिनेटर होता है। ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा। एक शब्द में अगर लिख लें तो एन हो गया न्यूमरेटर और डी हो गया डिनोमिनेटर। ठीक है, इसको हम लिखते हैं पी हमारा क्या है, अंश। जो ये जो हमारे बटे का जो साइन है, जो हमारा ये प्रति का साइन है, मतलब पी अपान क्यू, तो इसके जो ऊपर की संख्याएं होती हैं वो अंश होती हैं, न्यूमरेटर होती हैं। जो नीचे की संख्याएं होती हैं वो हर होती हैं, डिनोमिनेटर होती हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब हम देखिए इसको, जैसे हमारी कोई संख्या अगर दी है यहाँ पे, सॉरी 4/5, तो हमारी बताइए इसमें अंश कौन सी हो जाएगी, ये हमारी अंश हो गई और ये हमारा हर हो गया। ठीक, ये तो आपको पता ही चल गया, अंश 4 और ये 5 हमारा हर हो गया। ठीक, अब तो आप पहचान लेंगे ना, हमारे पी अपान क्यू के रूप में अगर कोई संख्या दी है, क्वेश्चन आया इसमें से अंश कौन सा है बताइए, तो आप हम तुरंत पहचान लेंगे, अंश जो ऊपर है और हर जो नीचे है। ठीक, आज हम इसमें पढ़ेंगे कि छोटी भिन्न और बड़ी भिन्न। अब आप ये मुझे बताइए, हमारा एक नंबर क्वेश्चन आता है सीटेट में, निम्नलिखित भिन्नों में बड़ी भिन्न कौन सी है, निम्नलिखित भिन्नों में छोटी भिन्न कौन सी है, ये हमारा क्वेश्चन आता है एक नंबर का। अगर आप दिए हैं अगर पुराने पेपर या फिर आप पुराने पेपर सॉल्व किए हैं, तो ये हमारा एक नंबर क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से छोटी भिन्न बताइए, निम्नलिखित में से बड़ी भिन्न बताइए, निम्नलिखित संख्या, निम्नलिखित भिन्नों को आरोही क्रम में लिखिए। आरोही क्रम क्या होता है, बढ़ते क्रम में, मतलब पहले 1 फिर 2 फिर 3, मतलब बढ़ते क्रम में। ठीक है, बढ़ते क्रम में। और अवरोही का मतलब होता है घटते क्रम में, मतलब 3 फिर 2 फिर 1। ये मैं भी बता रहा हूँ आपको डिटेल में। ठीक है, पहले हम देख लेते हैं हम छोटी भिन्न और बड़ी भिन्न। देखिए इसमें तो दो टाइप के होते हैं। एक तो हमें पता है कि हम दशमलव अगर कर दें तो जो बड़ी दशमलव हो हमारी बड़ी भिन्न, और जो छोटी संख्या है दशमलव में वो छोटी भिन्न, दशमलव के रूप में। ठीक, अगर हम भिन्न को दशमलव के रूप में लिखते हैं तो हमारी जो बड़ी भिन्न हो जाएगी, जो बड़ा दशमलव का मान आएगा वो हमारी बड़ी भिन्न हो जाएगी, जो छोटे दशमलव का मान होगा छोटी भिन्न होगी। देखिए जैसे हमारे यहाँ पे दिए है क्वेश्चन 2/3 और 5/7। ठीक, जैसे ये अगर नॉर्मल क्वेश्चन दिया है एग्जाम्पल में, ऐसे ही ले लीजिए आप, मैं भी आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो हम पहले क्या करेंगे, पहले तो हम इसको देख लेते हैं। दशमलव में मतलब होता है भाग देना, 3 का भाग कर 2 में देंगे तो 3 2 लिखे दशमलव, भाग नहीं जाएगा, दशमलव लगाया, 20 हो गया, तिछम 18। ठीक, 2 फिर तिछम, दशमलव 0 है, तिछम 18। ये हमारा सेम इसी तरह चलता जाएगा। आप इसको देख लीजिए, अब अगर इसको भाग देंगे तो 7/5। भाग तो आपको आता ही है ना, भाग कैसे देते हैं,
हर वाली संख्या का भाग अंश में देते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो 7 का भाग अगर 5 में देंगे तो दशमलव लगाया, फिर 7 सते 49। अब ये बताइए इसमें से बड़ी भिन्न कौन सी हो गई, मगर इसमें क्या है 0.6 और इसमें 0.7। हम पहले ही अंक में हम जान गए, 0 के बाद संख्या हमारी पहली बड़ी कौन सी हुई, 7 कि 6? 7 हमारी बड़ी संख्या है ना, तो हमारी बड़ी भिन्न कौन सी हुई, 5/7 हो गई। समझ में आया आपको? ये हमने क्या किया, दशमलव के रूप में, ठीक, दशमलव के रूप में हमने ज्ञात किया ये संख्या। अब हमारा जो दूसरा नियम है, इसी में एक पॉइंट और देख लीजिए कि जैसे अगर हम इसमें वज्र गुणज कर दें, वज्र गुणज का मतलब क्या होता है, देखिए वज्र गुणज विधि, ये दशमलव के रूप में हम ज्ञात करके किए, वज्र गुणज विधि देख लीजिए। अब इसका मतलब क्या होता है, देखिए इसमें ये होता है कि पहली भिन्न और दूसरी भिन्न लिखी तो है, हमें दिख रहा है, मगर दूसरी भिन्न का जो हर की संख्या है उसको पहली भिन्न के अंश से गुणा कर दें, और दूसरी पहली भिन्न के हर की संख्या पहले दूसरी संख्या के अंश से गुणा कर दें, ठीक, ये हमारा वज्र गुणज होता है। ये अगर ये साइन इस तरह लगा के जल्दी से गुणा करके देख देखिए, 7 दूनी 14 और 3 5 15। अब ये बताइए इसमें दोनों में बड़ी कौन सी, 14 के ऊपर कौन संख्या है ये, और इसके ऊपर बड़ी है ये। अब 14 और 15 में बड़ी कौन सी है, हमारी 5/7। तो हमारी बड़ी संख्या कौन सी, 5/7 हमारी बड़ी हो गई, और 2/3 हमारी छोटी हो गई। यही तो मैंने अभी आपको बताया था, ये हमारा एक मेथड हो गया, ठीक है। अभी इसमें देखिए एक मेथड और देख लीजिए, जैसे एक मेथड अभी और है, हमने कौन कौन से मेथड देख लिए, दशमलव के रूप में लिख के, एक वज्र गुणज विधि के रूप में, और ये लिख देते हैं यहाँ पे अभी बड़ी और ये छोटी, ठीक। अब इसमें एक मेथड ये है कि हम इन संख्याओं के हरों को बराबर कर लें, ठीक। जैसे हम अगर इनकी संख्याओं के हरों को बराबर कर लें, हर मतलब नीचे वाली संख्या, ठीक है। अगर हम हर को बराबर कर लेंगे, देखिए अगर हम हर को बराबर कर ले, कैसे बराबर करेंगे, लासा लेके। हमारा हर क्या है, 7 और 3, इनका हम लासा ले लेंगे, कितना आएगा, मैंने आपको एलसीएम से पढ़ाया था ना, उसमें हमारा क्या आएगा 21, इसका लासा आ जाएगा। लासा कैसे निकालते हैं, 3 और 7 को एक साथ रखेंगे, लासा निकालिए। ऐसी संख्या रखिए, छोटी छोटी संख्या से काटिए पहले, जैसे कट जाए, 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से कटेगा, 3 एक कम 3, और ये 7 उसी तरह, क्योंकि 7 कट नहीं रहा है तो 7 हमने उसी तरह लिख दिया। फिर 7 से काटा, 1 और 1, हमें तब तक काटना है जब नीचे 1 ना आ जाए। 7 3 21, तो हमारा लासा 21 आ गया, एलसीएम कितना आया 21, ठीक है। अब एलसीएम कैसे निकालते हैं पता है, देखिए अब कितनी बार गया, 7, 7 दूनी 14 और ये 15, सेम वही चीज। फिर देखिए एलसीएम बराबर आ गया, तो 14/15, 14/21 और 15/21। अब बताइए इसमें से हर बराबर हो गए तो अंश में बड़ी संख्या कौन सी है, अंश की, मतलब जिसके हर बराबर हो, मतलब हर बराबर कर लें, और जिसमें से अंश जिसमें बड़ा होगा वो हमारी बड़ी संख्या हो जाएगी, और जिसमें हर बड़ा होगा वो हमारी, सॉरी, अंश जिसमें छोटा होगा वो हमारी छोटी संख्या हो जाएगी, ठीक। ये एक मेथड हो गया, मेथड समझिएगा। देखिए हमें क्वेश्चन तो हमें आ जाएंगे तुरंत, अगर हमें उसे मेथड पता होगा हम तुरंत सॉल्व कर लेंगे क्वेश्चन, समझ गया। तीसरा क्या किए थे, हर बराबर करके, ठीक। अब देखिए एक मेथड और है इसमें, कौन सा, अंश बराबर करके। हमने हर तो बराबर कर लिए, अंश बराबर करके देखिए, संख्या हमारी ये दी है, हर हमारे सेम रह दीजिए, हर से में कोई मतलब नहीं, अंश बराबर करते हैं। अब देखिए 2/3 और 5/7 में अगर हर अंश बराबर करेंगे तो इसमें अगर हम 5 को गुणा करते हैं और इसमें हम 2 को गुणा करते हैं, तो नीचे भी 5 गुणा करेंगे और नीचे भी 2 गुणा करेंगे, ठीक है। आप करिए, देखिए 5 दूनी 10 और 5 3 15, इसमें 5 दूनी 10 और 7 दूनी 14। अब देखिए इसमें एक जस्ट अपोजिट है, देखिए हर बराबर किया था तो देखिए इसमें जो अंश बड़ा था, मतलब इसमें देखिए हर तो बराबर है, जैसे इसमें अंश बराबर है उस तरह उसमें हर बराबर थे, मगर हमने उसमें ये देखा था जिसका अंश बड़ा था वो बड़ी संख्या थी, मगर इसमें जो हर छोटा होगा
वो बड़ी संख्या होगी और जो हर बड़ा होगा वो छोटी संख्या होगी। ठीक, ये याद रखिएगा, बस थोड़ा अपोजिट है, कुछ ज्यादा नहीं है। ठीक है, ये हमारी देखिए बड़ी संख्या हो गई और ये हमारी छोटी संख्या हो गई, क्योंकि अंश तो इसके बराबर हैं। अब हर देखिए, हर हमारा क्या है, ये छोटा हर है और ये बड़ा हर है, तो हर हमारा ये छोटी है, तो छोटी संख्या हमारी बड़ी हो गई और बड़ी संख्या हमारी छोटी हो गई। ठीक, ये मेथड है इसके, मेन तो मेथड आप जान ही गए। ठीक है, अब चलिए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसके क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ना हो तो आप एक बार में लिख लीजिए कि जो मैंने पॉइंट आपको बताए हैं, ये गुणन, ये विधि जो चार बताई है, चार में से आप ज्यादातर सॉल्व किया करिए जिसके हर बराबर करके, मैक्सिमम आप सॉल्व किया करिए हर बराबर करिए। अगर छोटे भिन्न है तो वज्र गुणक विधि लगा दिया करिए, जैसे क्रॉस गुणा करके नीचे हर को अंश से गुणा और दूसरी वाली संख्या के हर को अंश से गुणा करके कर दीजिए। ठीक है, ये सबसे इजी विधि होती है। चलिए हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं अपने। बड़ी संख्या छोटी संख्या तो आप जान ही गए होंगे कैसे निकालना है। चलिए पहला क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है 3/7 और 2/7 में छोटी संख्या और बड़ी संख्या को बताइए। मतलब 3/7 और 2/7 में छोटी संख्या और बड़ी संख्या, तो आप एक बार में देख के बता देंगे। कैसे? क्योंकि इनके क्या है, हर बराबर हैं। तो हमारा फॉर्मूला क्या था, हर बराबर हैं तो जिसकी अंश बड़ी वो हमारी बड़ी संख्या। तो सीधे सीधे क्वेश्चन कर लीजिए, हमारे इसमें से अंश कौन सा बड़ा लिख रहा है, नोमिनेटर कौन सा बड़ा है, ये वाला। ठीक, ये हमारी छोटी हो गई, ये हमारी बड़ी हो गई। इजी क्वेश्चन, एक शब्द में देख के बता दिए, एक बार में ही देख के बता दिया आपने। क्या देखा हमने, हर बराबर है और अंश में अंश की संख्या जिसकी बड़ी है वो हमारी बड़ी संख्या हो गई। बताइए कितना इजी था। इस तरह क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब बताइए इसको सॉल्व करें। चलिए दूसरी विधि इसकी देख लेते हैं। और मैंने एक विधि इसकी बताई थी आपको, क्रॉस मतलब वज्र गुणक विधि, मतलब इसका इसमें गुणा करके इसमें गुणा करिए। मतलब 7 त्रिक 21 और 7 दूनी 14। लीजिए आपको दिख गया बड़ी संख्या कौन सी है, 21 और 14 छोटी संख्या, तो हमें दिख गया बड़ी कौन सी भिन्न और छोटी भिन्न। आप अगर एलसीएम भी निकालेंगे, देखिए एक विधि मैंने और बताई थी, 7 और 7 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 7। तो अब बताइए, एक बार जाएगा, ये 3 हो गया, 2 हो गया। मैं आपको बताया था जो बड़ी है वो बड़ा, मतलब 3 ये बड़ी हो गई और ये छोटी हो गई। बताइए, मैंने तीनों विधि बता दिया आपको। मगर इसमें अंश इसलिए बराबर नहीं करेंगे क्योंकि हर बराबर है। अगर अंश भी बराबर कर देंगे, हर भी बराबर कर देंगे, तो फिर तो बराबर ही हो जाएगी ना, इसलिए। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया क्वेश्चन। एक सबसे इजी ही है कि अपन क्यू के रूप में पहले संख्या दी होगी उसे कहते हैं भिन्न, छोटी भिन्न बड़ी भिन्न। एक बढ़ रहे हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है 7/8 और 3/4 में छोटी और बड़ी संख्या बताइए। सेम ही क्वेश्चन है, देखिए क्या है, 7/8 और 3/4 में छोटी भिन्न और बड़ी भिन्न बताइए। अब आप मुझे ये बताइए इसमें कौन कौन से मेथड लग जाएंगे। हम चाहे तो इसमें चारों मेथड लगा सकते हैं ना। क्यों? क्योंकि ना तो इसके अंश बराबर है ना तो इसके हर बराबर है। दशमलव में भी लिखेंगे तो भी देखिए। ठीक है, पहले क्या है, दशमलव वाला ही देख लेते हैं। स्टार्टिंग करते हैं दशमलव वाले से, फर्स्ट रूल लगाते हैं। पहले चारों रूल से सॉल्व करेंगे, मगर आपको पेपर में सिर्फ एक रूल लगाना है जो आपको इजी लगे कि हाँ मैं इसे सॉल्व करूंगा तो मुझे तुरंत क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक, देखिए 7 और 8, 8 का भाग दीजिए 7 में, दीजिए 7 कितनी बार जाएगा, 0 लगाया तो यहाँ 70 हो गया, 8 64, 8 आ गया, ये हमारा 6। फिर 0 बनाया तो 8 7 56। ठीक है, ये हमारा 56, यहाँ 4 बचा, ये हमारा एक प्रकार से ये आ गया। ठीक है, इसका मान। ठीक, ये हमारा 0.08 आ गया। कौन सी भिन्न का मान, पहली भिन्न का। दूसरी भिन्न का मान निकालिए, 3/4 मतलब 4/3 करिए। यहाँ पे क्या होगा, 0 तो ये 0 बढ़ गया और 7 चौक 28, 7 बार गया, हमारे पता चल गया कुछ। इसमें देखिए 0.8 है, इसमें 0.7 है, तो हमारा कौन संख्या बड़ी हुई, 7/8। ठीक, 7/8 बड़ी हुई, बड़ी हो गई। कैसे पता चला, दशमलव के रूप में हमने ज्ञात किया, तो ये हमारी संख्या ये बड़ी और ये छोटी।
ठीक है। अब देखिए दूसरा मेथड मैंने आपको क्या बताया था, अगर हम इसके हर समान बज गुणनखंड करते हैं, इसका इसमें गुणा करिए और इसका इसमें गुणा करिए 7 चौक 28, 8 तेक 24। कौन संख्या बड़ी है, इसके ऊपर कौन संख्या दी हुई है, इसके ऊपर कौन संख्या दी हुई है। उल्टा मत लिख दीजिएगा कि आप इसका इसमें गुणा करके पहले इधर लिख देना, नहीं, जिस हर का गुणा अंश में करेंगे तो उसी संख्या के नीचे लिखेंगे। ठीक है, मैंने हर का गुणा अंश में किया तो उसी संख्या के नीचे लिखा है। तो हमारे इन दोनों में बड़ी संख्या में क्या दिख रही है, 28। समझ में आ गया। तो हमारी बड़ी संख्या कौन सी हुई, 7/8। दूसरा फॉर्मूला हमारा बराबर हो गया भाज्य गुणनखंड से। अब देखिए इसी को हम तीसरे मेथड से देख लेते हैं। हम अभी समझ रहे हैं, हमें पेपर में कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, कोई भी हो इसमें से पेपर हमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, इसका देखिए अब इसमें से हम क्या करेंगे, पहले हमारा क्या मेथड था, हर बराबर कर लेते हैं। हर बराबर करने का मतलब क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम ले लीजिए, 8 और 4 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 8। अब आपको एलसीएम तो आता ही होगा क्योंकि मैंने पिछली क्लास में बताया था, नहीं देखा है आपने तो क्लास देख लीजिए। ठीक है, एलसीएम कैसे निकालते हैं, हमारा 8 आ गया। अब ये हो गया 7 और ये हो गया 6। इसमें से बड़ी संख्या कौन सी हुई, अब 6 कैसे आया ये देखिए बताओ। 4 का भाग हमने 8 में दिया, 2 बार गया, 2 का गुणा हमने ऊपर किया तो हमारा ये आ गया। ठीक है, अब इसमें से बड़ी संख्या क्या है, 7 है ना, तो हमारी ये बड़ी संख्या हो गई। समझ में आया आपको। चलिए अगला देखते हैं। अब अगला मेथड क्या था हमारा, अंश बराबर करके। अब इसमें अंश बराबर करिए, अंश बताइए कैसे बराबर करेंगे। 7 का गुणा, इस बार यहाँ पे हम गुणा करते 3 का और यहाँ पे गुणा करते हम 7 का, तो हमारे अंश बराबर हो जाएंगे। और गुणा हमें नीचे भी करना पड़ेगा, ये मत सोचिए कि नीचे नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, 7 त्रिक 21/24, 7 त्रिक 21/28। तो मैंने आपको क्या बताया था, इसमें जिसका हर छोटा है वो हो जाएगी बड़ी संख्या और जिसका हर बड़ा है वो हो जाएगी छोटी संख्या। तो हमारी बड़ी संख्या क्या हो गई, 21/24। समझ गए, चारों मेथड पता चल गया। अब देखिए इसमें एक और मेथड मैं आपको बताता हूँ एकदम इजी, वो भी देख लीजिए। ये हमारे तो नॉर्मल मेथड है, इसमें एक छोटा सा ये है कि देखिए इसमें से अगर एक पॉइंट और देख लें। अब इसमें आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन में कि इन दोनों का अंतर सेम है। कैसे, इन दोनों का अंतर 1, इन दोनों का अंतर भी 1। ठीक, जब हमारे अंतर समान है तो जो हमारा अंश सबसे बड़ा है वो हमारी बड़ी संख्या, जो अंश छोटा है वो हमारी छोटी संख्या। ठीक, नहीं समझ में आया आपको। देखिए एक सब प्रकार से देखा जाए तो अगर हम 8 में 7 घटाएंगे तो कितना आएगा, हमारा 1 ही तो आया, और 4 में 3 घटाए तो कितना आया, 1 ही तो आया। तो हमारे अंतर तो समान है ना, अंश और हर का अंतर तो 1 ही आ रहा है। ठीक, अंश और हर का अंतर 1 आया। जब 1 दोनों में है तो कुछ नहीं करना, हमें कोई विधि नहीं लगाना, जो चारों मेथड बना हुआ था कोई मेथड नहीं लगाना, सीधे देख लेना हमारा जो अंश बड़ा है वो हमारी बड़ी संख्या, जो हमारा हर बड़ा है वो हमारी छोटी संख्या। ठीक है, सबसे इजी तरीका, एक बार में सब खत्म। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एकदम इजी है, आप परेशान मत होइए, हमारे 1 नंबर कहीं नहीं जाएंगे। ठीक, हमारा अगला क्वेश्चन है 5/6, 11/12 और 8/9 को आरोही क्रम में लिखिए। 5/6, 11/12 और 8/9 को आरोही क्रम में, आरोही क्रम में एसोरेशन। ठीक, आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम में। ठीक है, बढ़ते क्रम का मतलब जैसे पहले 1 लिखा है, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, ये बढ़ती जा रही है ना संख्या हमारी। ठीक है, ये हमारा होता है आरोही क्रम। इसको इसमें क्या लगाते हैं, ग्रेटर देन, ये लगाते हैं। अगर यहाँ पे छोटी संख्या हो गई और ये 2 हो गई, अब ये इसका मतलब बताइए। देखिए जिस जगह ये साइन जुड़ा हुआ है वो उस साइड की संख्या हमारी छोटी होगी, और जिधर साइड का मुंह खुला हुआ है जुड़ा नहीं है उधर साइड की संख्या हमारी बड़ी होगी। ठीक, ये थोड़ा इस मतलब समझिएगा इसका। ठीक है, चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन। ये देखिए हमारा आरोही क्रम में लिखना है, मतलब बढ़ते क्रम में।
हमने क्वेश्चन इसलिए पूरा नहीं लिखा कि अभी है तो हमें मेन तो टॉपिक हमारा आरोही क्रम है ना, लिखना में आरोही क्रम है। अब आप कुछ इसमें से कौन सा मेथड लगाएं कि जिसमें हमें तुरंत पता चल जाए कि ये हमारी बड़ी संख्या है, और इसमें से छोटी भिन्न और बड़ी भिन्न कौन सी है ये भी हमें पता होना चाहिए हैं। अब आप मुझे ये बताइए, मैंने आपको लास्ट में भी एक मेथड बताया था कि जब अंश और हर का अंतर समान हो, देखिए अंतर इन दोनों समान है, सबका कितना है, एक एक और एक, तीनों का अंतर एक एक है, समान हो, तो जो जिसका अंश बड़ा है वो बड़ी संख्या और जिसका अंश सबसे छोटा है वो सबसे छोटी संख्या। तो हम इसको कैसे लिख देंगे, पहले 5/6, फिर 8/9, फिर 11/12 लिख दिया ना। अब इसमें से छोटी संख्या कौन सी हुई बताइए, छोटी संख्या कौन सी, सबसे छोटा अंश किसका है इसमें, 5/6 का, मतलब 5 सबसे छोटा है, और सबसे बड़ा 11 बड़ी संख्या कौन सी हुई 11/12। ठीक, समझ में आ गया आपको। अब आप मुझे ये बताइए अवरोही का मतलब क्या होता है, मैंने आपको ये नहीं बताया भाई अवरोही। देखिए आरोही तो मैंने बता दिया, अवरोही मतलब होता है घटते क्रम में, मतलब लेस देन। देखिए मैंने इसका बताया था ना, इसका ऐसे साइन होता है और इसका लेस देन, क्यों, क्योंकि इसमें इधर की संख्या बड़ी होगी फिर छोटी होगी, जैसे पहले 5 फिर 3 फिर 2 फिर 1, मैंने इसमें बताया था 1 2 3 और 5 सेम संख्या देखी, वो बढ़ते क्रम में और ये घटते क्रम में। ठीक, अब अगर इसी को हम अवरोही क्रम में लिखेंगे, ये हमारी तो आरोही क्रम हो गई। ठीक, समझ में आ रहा है ना, यहाँ पे हम अवरोही लिख के देखते हैं, हम इसलिए कि क्वेश्चन सब सॉल्व कर लेते हैं, पता नहीं क्वेश्चन में हमारा क्या पूछ ले। अवरोही क्रम लिखिए, अवरोही क्रम का मतलब होता है आरोही क्रम के जस्ट अपोजिट कर दीजिए। पहले क्या है 11/12, फिर 8/9, फिर 5/6। अगर हम इसमें चाहे तो साइन भी लगा सकते हैं, क्या, बढ़ते क्रम वाला और घटते क्रम वाला, ये हटा दीजिए कॉमा, चलिए साइन ही लगा लेते हैं, सही लगेगा। चलिए साइन लगाइए, कैसे लगाना है, आरोही क्रम का क्या है देखिए साइन ऊपर ऐसे, और अवरोही का ऐसे, मतलब ग्रेटर देन और लेस देन। समझ गए, समझ में आया आपको कैसे करना है। अगर अंतर हमारा समान है तो हमें कोई मेथड नहीं लगाना, सीधे बड़े अंश देख लेना, छोटा अंश देख लेना। हमारी छोटी संख्या हो गई 5/6, बड़ी संख्या हो गई 11/12। हम कुछ नहीं किया, आरोही क्रम हमें ज्ञात करना था। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बढ़ते जाना है। घटते क्रम अवरोही मतलब बड़ी संख्या से छोटी संख्या की ओर, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ठीक है, अब हमारा ये क्वेश्चन था, हमने आरोही क्रम निकाला, सबसे छोटी संख्या कैसे ज्ञात की, क्योंकि अंतर एक है, हमारी जो छोटा है वो छोटा, 5/6 फिर 8/9 फिर 11/12। ठीक है, ये हमने आरोही क्रम का साइन लगा दिया, मतलब बढ़ते क्रम में, ग्रेटर देन में। अवरोही क्रम 11/12 8/9 5/6, ये हमने लेस देन का साइन लगा दिया। समझ आ गया, ये हमारा आंसर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन हमारा कुछ भी पूछे, आरोही पूछे तो हमारा ये आंसर हो गया, अवरोही पूछे तो हमारा ये आंसर हो गया, छोटी संख्या पूछे तो हमारा ये आंसर हो गया, और बड़ी संख्या पूछे तो ये हमारा ये आंसर हो गया। अब बताइए एक ही क्वेश्चन में हमारे 4 आंसर हमने निकाल दिए। क्वेश्चन हमारा अलग अलग होता, आरोही पूछता तो हमारा ये आंसर, अवरोही पूछा तो हमारा ये आंसर, बड़ी संख्या तो ये आंसर, छोटी संख्या तो ये आंसर। ठीक, क्वेश्चन अब जैसे पूछ ले हमें चारों क्वेश्चन हमारे आ जाएंगे। समझ में आ गया आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जहां समझ में ना आए आप टेलीग्राम चैनल पे आप कमेंट कर दीजिएगा, क्वेश्चन आपको दोबारा बता देंगे यही वाला। ठीक है, और आपने जिसने इसने पिछली क्लास नहीं देखी है वो एक बार पिछली क्लास भी देख लें, एलसीएम एचसीएफ, क्योंकि इसमें एक पॉइंट है देखिए एलसीएम निकालने का। एलसीएम आपको पता होना चाहिए, एलसीएम बराबर कर लेंगे, अगर हर बराबर कर लेंगे तो हमारा मेथड सॉल्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा,
अगला क्वेश्चन हमारा 1/3, 3/4 और 5/8 और 2/9। 5/8 और 2/9। अब देखिए ना इसमें देखिए ना इसमें बराबर है कोई अंश और हर का मान, ना इसमें हर बराबर है, ना इसमें अंश बराबर है। इसको लिखना है अवरोही क्रम में, लिखना है ना। हमारा क्वेश्चन अवरोही क्रम में लिखिए, मतलब घटते क्रम में। ठीक, तो हम क्या करेंगे भाई बताइए, बताइए। हम कुछ नहीं करेंगे, इन लोगों के मान जो हर है इनको बराबर कर लीजिए, इजी तरीका है। या फिर दो दो फैक्टर लेके बजट गुणज लगा दीजिए। चलिए पहले इसके हम मान बराबर कर लेते हैं, सभी का बराबर कर लेते हैं। क्या कैसे बराबर होगा बताइए। सबका लासा ले लीजिए, 3, 4, 8 और 9। लासा लीजिए सबका, ले रहे हैं। सबसे पहले कैसे काटेंगे, 2 से। 3 नहीं आया, 2 और 4 और 3, फिर 2 से। 3, 1, 2, 3, फिर 2 से। 3, 1, 1 और 3। अब 3 से काट दीजिए। अरे यहाँ पे 9 आएगा, 3 कैसे लिखते हैं, 9, 9, 9। और अब यहाँ पे 1, 1, 1 और 3, और ये 3 से काटने पे 3 सब में 1 1 आ गया। ये एलसीएम मेथड है। करिए, सबके एलसीएम लिया हमने, क्या किया, कितना है, 3 3 9, 9 3 18, 18 दूनी 36, 36 दूनी 72। अब इन सबका एलसीएम कितना है हमारा, 72। 72 आ गया। चलिए हमने यहाँ पे लिखा सीधे सीधे 72। देखिए एक मैं, ये सबसे इजी मेथड है। चलिए जो ऐसी संख्या हो हमें क्या कर देना है, एलसीएम बराबर कर, मतलब सॉरी हर बराबर करके हमें कर लेना है। सभी का हर हमने 72 लिखा। तब देखिए इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 24 तिया 72 होता है। ठीक है, तो ये हमारा 1 से गुणा करेंगे तो हमारा 24 आ गया। ठीक, अब ये हो गया 18 चौक 72, 18 3 54 हो गया। ठीक, ये कैसे हो रहा है, समझ में आ रहा है नहीं। देखिए कैसे, हमने हर को इस पे भाग दिया तो हमारा 24 बार गया, गुणा 1 किया, क्योंकि जब जितना मान आता है भागफल उसका अंश में गुणा करते हैं तो हमारा जो मान आएगा वो हमारा लिख देंगे। ठीक, ठीक है। अब इसी तरह से 54 आ गया। अब 18 के मतलब 9 8 72 होता है, 9 का नाम 45, फिर उसके बाद 9 और 8 दूनी 16। ठीक है, अब आप मुझे ये बताइए, सबके हर तो बराबर हो गए। मैंने आपको क्या बताया था, जब हर बराबर हो जाएंगे तो जो अंश में सबसे बड़ी संख्या होती है वो सबसे बड़ी, और जो सबसे छोटी होती है सबसे छोटी। तो आप मुझे इसमें ये बताइए कुछ। अब देखिए कुछ मत करिएगा, अलग अलग मत करिएगा, ऐसे ही रह दीजिएगा। हमारी पहले नंबर की संख्या कौन सी हो गई, सबसे बड़ी संख्या ये हो गई, दूसरे नंबर पे ये हो गई, तीसरी ये हो गई और चौथी ये। देखिए अब कंफ्यूज मत होइएगा, ये इसका है, ये और ये। ठीक, अब हमारा क्या पूछे, अवरोही क्रम। पहले हम देख लेते सबसे बड़ी संख्या। अवरोही क्रम तो हम लिख ही लेंगे, आरोही क्रम लिख ही लेंगे। बड़ी संख्या क्या हुई, बड़ी भिन्न कौन सी हुई हमारी, इस सबसे बड़ा मान 54, मतलब 3/4 सबसे बड़ी भिन्न हो गई। और छोटी भिन्न, छोटी भिन्न क्या हुई, 4 नंबर, देखिए 16, मतलब 2/9, ये हमारी सबसे छोटी भिन्न हो गई। ठीक है, ये समझ में आ गया। चलिए आइए यहाँ पे अब हम लिखते हैं अपना क्वेश्चन। क्या पूछे, अवरोही क्रम में लिखिए, अवरोही क्रम में लिखना है। अवरोही क्रम का मतलब घटते क्रम, मतलब लेस देन, लेस देन। ठीक है, लेस देन में लिखना है। आइए सबसे बड़ी संख्या हमारी कौन सी है, देख ले। सब पहले सबसे बड़ी तो लिखेंगे, बाद में तो छोटी छोटी लिखते जाएंगे। सबसे बड़ी संख्या ये, इसके ऊपर 3/4, ये हमने साइन लगा दिया। अब 3 नंबर 24, सॉरी हाँ दो नंबर ये है 45 में 5/8, 5/8 हो गया। फिर 24 1/3 हो गया। फिर 2/9,
ये हमारी आरोही क्रम में लिख गई भिन्न। हमने क्या किया, सीधे सीधे अंश बराबर सॉरी हर बराबर कर लिए, आंसर हो गया। अब अगर अंश भी बराबर करके देख लें, वो मेथड भी देख लेंगे, अभी रुके पहले ये देख लें फिर वो मेथड देखते हैं, ठीक है। अब अवरोही क्रम, हमें मेथड आने चाहिए हमें पूरे। आरोही क्रम, ठीक। आरोही क्रम देखिए, इसमें अब जैसे अवरोही क्रम का अपोजिट हो जाएगा आरोही क्रम। सबसे पहले 2/9, फिर 1/3, फिर 5/8, फिर 3/4 हो गया। ये हमारे आंसर हो गए, ठीक है। अब बताइए कहीं पे कंफ्यूजन आपको, एकदम इसी तरीके से हमने किया। अब अगर हम इसके ये अंश बराबर कर लें तो हमारा अंश आ जाएगा 30 आ जाएगा। तो मैंने आपको बताया था जिसके हर सबसे बड़े वो सबसे छोटी संख्या, तो हमारा हर सबसे बड़ा क्या है, ये सबसे छोटी संख्या। फिर करें, क्योंकि हम गुणा भी तो करेंगे, अभी हर में भी तो सेम गुणा करेंगे, इसलिए, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए हो गया, ये समझ में आया आपको, वो वाला क्वेश्चन करें। चलिए इसी मेथड में सही रहेगा। अब हमारे इसमें कौन कौन से क्वेश्चन सॉल्व हो गए, बड़ी भिन्न, छोटी भिन्न, अवरोही, आरोही। इसमें भी हमने 4 नंबर क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए। कोई भी क्वेश्चन पूछता है बड़ी संख्या छोटी संख्या, हम कहीं से भी मेथड लगा के सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक। ये आप नोट करते जाइएगा। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए है हमारे आरोही और अवरोही के ही क्वेश्चन, मगर हम इसमें सॉल्व कर लें तो हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। प्रैक्टिस हो जाएगी तो हमारे लिए इजी रहेगा आगे चल के भी क्वेश्चन करने के लिए। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 2/5, 3/8 और 4/11 को आरोही क्रम में लिखिए। 2/5, 3/8 और 4/11, 3/8 और 4/11 को आरोही क्रम में, आरोही मतलब बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम में मतलब ग्रेटर देन, ठीक है, बढ़ते क्रम में लिखिए। अब आप मुझे ये बताइए, अगर इसमें से हम हर बराबर करें कि अंश, हमारा इजी क्या पड़ेगा बताइए। हमें इजी तरीका ढूंढना है ना, हमें मेथड 4 में से कोई भी लगा सकते हैं। गुणा करिए बच्चे, गुणा पहले इन दोनों में निकाल लीजिए, इन दोनों में जो बड़ा हो फिर इसमें से कर लीजिए उसमें गुणा, ठीक। चलिए वही कर लेते हैं, पहले वज्र गुणा से कर लेते हैं, चाहे हर बराबर करें। देखिए पहले हम ये 2 नंबर ले लेते हैं, इसको अभी छोड़ देते हैं, ठीक। इन दोनों में क्या है, इसका इसमें गुणा करिए, करिए 8 दूनी 16, 5 3 15। तो इन दोनों में बड़ी संख्या क्या हुई, ये हुई, हम इसको छोड़ देते हैं, ये हमारी कौन सी छोटी संख्या हो गई, ठीक। हो गई सबसे छोटी संख्या, 16 बड़ी है ना, तो हमारी बड़ी संख्या। अब हम क्या करेंगे, 2/5 और 4/11 को ले लेते हैं हम। ये हमारी छोटी संख्या है ना, इससे तो छोटी है, और हमें ज्ञात करना है बड़ी संख्या, क्योंकि आरोही क्रम पूछे तो सबसे पहले तो हमें सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी होगी, क्योंकि लास्ट में तो हमें तो वही लिखनी है, ठीक है। देखते हैं अब इन दोनों में क्या करें, फिर करिए गुणा, 11 दूनी 22 और ये 20। अब बताइए सबसे बड़ी संख्या कौन सी हुई, 2/5, 22 आया ना, 22 के ऊपर कौन संख्या है, ये 20 के ऊपर ये। अब देखिए हमने क्या किया था, अब हम सबसे पहले देख लेते हैं, छोटी संख्या लिख लेते हैं। सबसे छोटी संख्या हमारी क्या थी, 3/8, ठीक, ठीक है। अब बड़ी संख्या क्या निकली हमारी, 2/5। समझ में आ गया कैसे निकला। छोटी संख्या हमने इसलिए 3/8 लिखा है, क्योंकि अगर हम इन दो, देखिए ये तो सबसे बड़ी हो गई, हटा दीजिए, सबसे बड़ी संख्या तो हमारी आ गई। अब अगर इन दोनों में भी हम गुणनखंड, वज्र गुणनखंड करेंगे, इसका इसमें और इसमें करेंगे, गुणज करिए, 11 तिया 33, 8 चौक 32,
8 चौक 32, तो हमारी इसमें से बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी, अरे ये हो जाएगी, सॉरी, क्या हो जाएगी, 4/11। ये सबसे छोटी संख्या हो गई हमारी 4/11। ठीक, 4/11 में छोटी संख्या हो गई, क्योंकि हमने इन दोनों में भी तो मान निकाला है। जब इन दोनों में निकाला, हमारा इसका 32 आया, इसका 33 आया। जिसका अंश बड़ा वो बड़ी संख्या, जिसका अंश छोटा वो छोटी संख्या। तो हमारी छोटी संख्या ये हो गई। समझ में आ गया आपको। अब देखिए, चलिए अब हमें क्या ज्ञात क्या करना है, समझ में आया कि नहीं, अभी देखिए फिर देख लीजिए एक बार। हमने पहले क्या किया था, इन दोनों का किया था बज गुणनखंड, तो हमारी कौन सी, ये बड़ी संख्या आई थी, ये छोटी संख्या आई थी, तो हमने इसे छोड़ दिया था। फिर उसके बाद हमने इसका इसमें गुणा की, इसका निकाला बज गुणज, तो हमारा क्या आया, ये छोटी संख्या आई, ये बड़ी संख्या आई, तो सबसे बड़ी संख्या हमारी ये हो गई। अब छोटी संख्या देखिए, छोटी संख्या इसका और इसमें निकाला हमने छोटी संख्या, तो हमारी ये बड़ी आ गई इसके मुकाबले, तो हमारी ये बड़ी हो गई, ये छोटी हो गई, तो हमारी सबसे छोटी संख्या 4/11 हमने लिख दिया। निकालिए, मेथड क्या निकालना, क्या हमें, आरोही, आरोही क्रम, ये हमारा क्वेश्चन है। निकालिए आरोही क्रम। अब आप मुझे ये बताइए, सबसे छोटी संख्या मैंने देखिए इसमें लिखा है 4/11 पर, तो कैसे लिखते हैं, बढ़ते क्रम में लिखते हैं ना। सबसे छोटी संख्या 4/11, फिर उसके बाद हमारी 3/8, 3/8, फिर 2/5, यह हमारी आरोही संख्या हो गई। कैसे, सबसे छोटी संख्या हमारी 4/11, उसके बाद 3/8, फिर 2/5। सबसे बड़ी संख्या तो हमारी 2/5 है ना, सबसे बड़ी संख्या तो हम सबसे बाद में लिखेंगे ना, इसलिए। ठीक है, अवरोही तो ये लिखा हुआ है पहले से ही, अवरोही, अवरोही क्रम में ये दी ही हुई है। करिए, अवरोही क्रम में देखिए, अवरोही क्रम में सबसे बड़ी संख्या 2/5, फिर 3/8, फिर 4/11। समझ में आया आपको। ठीक है, आप देखिए इसमें एक मेथड मैं आपको वो बता दे रहा हूँ, अंश वाला, वो मैंने अभी किसी क्वेश्चन में बताया, ये थोड़ा सा देख लीजिए इसमें। अंश वाले, जिसके अंश बराबर करके, जिसका हर सबसे बड़ा व सबसे छोटी, अंश बराबर करिए। चलिए हम इसको दोबारा लिख लेते हैं क्वेश्चन को, यही क्वेश्चन दोबारा लिख लेते हैं। क्या था हमारा क्वेश्चन, 2/5, 3/8, 2/5, 3/8 और 4/11। ठीक है, ठीक है। अब अंश बराबर करिए, आप हर को बराबर मत करिए, कोई जरूरत नहीं, हर बराबर करके हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया ना। एक बार अंश बराबर करके देख लेते हैं। अब इन सब में देखिए, अगर इसमें हम 6 का गुणा करते हैं, इसमें 4 का गुणा करते हैं और इसमें 3 का गुणा करते हैं, ये 6, 4, 3 हमने क्यों किया, क्योंकि हमें अंश बराबर करने हैं। तो तीनों के अंश क्या आ जाएंगे, 12/30, 12/24 और क्या 12/33। ठीक है, समझ में आ गया। अब बताइए हमारा आंसर। ठीक, तो हमारी बड़ी संख्या, ये मझली संख्या और ये छोटी संख्या। ठीक है, नहीं 8 चौक 32 होगा, सॉरी 24 में लिख दिया, 8 चौक 32। देखिए, अब देखिए इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या हो गई, सबसे बड़ा अंश, मैंने क्या बताया था, जिसका हर सबसे बड़ा है वह सबसे छोटी संख्या, तो ये हमारी सबसे छोटी संख्या, यही बताया था ना मैंने मैथड, सबसे छोटी, फिर ये ना छोटी है ना सबसे बड़ी है, तो ये बीच की हो गई, और ये सबसे बड़ी, सबसे बड़ी। समझ में आ गया, क्यों सबसे बड़ी, क्योंकि इसका हर सबसे छोटा है, यही बताया था ना मैथड। ये भी इजी तरीका है। अगर जैसे आपको नहीं हर नहीं अगर बराबर करे, हमारा बड़ा आ रहा है बराबर करने में, तो आप सीधे अंश बराबर कर लीजिए, मैथड उल्टा ही हो जाएगा। ठीक है, दो तरीके से किसी भी तरीके से आप सॉल्व करिए, बस हमारा क्वेश्चन सही होना चाहिए बस। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आ गया आपको। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, 5/6 और 9/13 में सबसे बड़ी भिन्न, 5/6 और 9/13 में सबसे बड़ी भिन्न। आप मुझे बताइए, क्वेश्चन तो आप आंख बंद करके बता देंगे, बता देंगे कैसे, गुणा कर लीजिए, 13 × 5 = 65, 9 × 6 = 54, बड़ी कौन सी हुई
65। छोटी कौन सी हुई? 54। समझ गए? क्वेश्चन हमारा इजी था ना। चलिए अब हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा 13/19, 13/22, 13/35 और 13/28। 13/19, 13/22, 13/35 और 13/28। हाँ देखिए हमारा एक नंबर क्वेश्चन है और एकदम इजी है। हमारा एक मेथड था ना जो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में ही बताया है, अंश बराबर हैं तो हर बताइए, जिसका हर बड़ा वो सबसे छोटी है, जिसका हर सबसे छोटा वो सबसे बड़ी। हो गया, हमें ये मेथड आता है तो हमारा क्वेश्चन एकदम सॉल्व। सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी? हर सबसे छोटा किसका है? इसका, पहले नंबर पर। फिर उसके बाद ये हो गए, फिर उसके बाद ये हो गए, फिर ये। क्यों? क्योंकि हमारा जो मेथड था क्या था, अगर अंश बराबर है सभी संख्याओं के तो जो संख्या जिसका हर सबसे बड़ा वो सबसे छोटी, जिसका हर सबसे छोटा वो सबसे बड़ी। ठीक है, चलिए अब हमें लिखना किस में है, लिख लेते हैं सब छोटी संख्या। पहले हम देखते हैं छोटी संख्या के रूप में। छोटी संख्या हमारी कौन सी हो गई? सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 13/33। फिर सबसे बड़ी 13/19। आरोही क्रम, देखिए एक ही क्वेश्चन हम सब सॉल्व किए ले रहे हैं। आरोही क्रम हमारा क्या हो जाएगा? आरोही का मतलब बढ़ते क्रम में, मतलब पहले 13/33, फिर 13/28, फिर 13/22 और फिर 13/19। समझ में आ गया ना? क्योंकि ये नंबर मैंने लिख दिया ना इसीलिए कि आपको कंफ्यूज ना हो। सबसे बड़ी संख्या एक नंबर पे हमारी क्या है? 13/19। क्यों? क्योंकि अंश सबके बराबर है, सबसे छोटा हर हमारा 19 है सभी के मुकाबले, इसलिए पहले नंबर पे हमारी सबसे बड़ी भी यही हो जाएगी। आप देखिए अवरोही, अवरोही संख्या कौन सी हो गई? सेम अपोजिट, 13/19, 13/22, हाँ 13/22, फिर 13/28 और फिर 13/33। समझ गए? कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इस क्वेश्चन में। हर बराबर है तो जिसका अंश सबसे बड़ा वो सबसे बड़ी संख्या, अंश बराबर है तो जो जिसका अंश सबसे हर सबसे छोटा वो सबसे बड़ी। कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये एक नंबर क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, ये इजी क्वेश्चन ही है, बस समझने का बस फर्क पड़ता है। हमारा ये क्वेश्चन आता भी है एक नंबर का, या फिर बड़ी संख्या पूछ लेगा, मतलब बड़ी भिन्न कौन सी है, छोटी भिन्न कौन सी है, या फिर इन भिन्नों को आरोही क्रम में लिखिए या फिर इन भिन्नों को अवरोही क्रम में लिखिए। ये हमारा क्वेश्चन आएगा एक नंबर का। ठीक है, चलिए हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 5/6। देखिए इजी इजी ही है, कोई वो नहीं है। 5/6, 6/7, 7/8 और 8/9। 8/9 सीधी सीधे हमारी लिखी हुई है। अब हमने क्या आरोही क्रम में ही लिखना है इसको। अब आप मुझे ये बताइए, मैंने आपको एक मेथड बताया था, जब अंश और हर का अंतर समान हो, अंश और हर का अंतर समान हो, समान का मतलब घटाने पे हमारा अंश और हर का मतलब एक ही आए। एक मतलब ये एक नहीं, समान का मतलब अगर 2-2 का अंतर है तो 2-2 ही, 3 का अंतर है तो 3-3 ही। ठीक है, इस तरह वो एक ही का मतलब ये एक नहीं, वो समान वाला एक। ठीक है, चलिए ये हमारा आ गया। अब मैंने आपको बताया था जब अंतर समान हो तो सबसे बड़े अंश की संख्या सबसे बड़ी, सबसे छोटे अंश की संख्या सबसे छोटी। तो हमारी ये क्या, अगर ये देखा जाए तो हमारी किसमें लिखी है? आरोही क्रम में पहले से ही लिखी है। आरोही क्रम मतलब ग्रेटर क्रम। 7/8 और 8/9 ये हमारी पहले से ही लिखी है। समझ गए? हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। आरोही क्रम में लिखना था, अवरोही में लिखेंगे तो इसको उल्टा कर लेंगे। बड़ी संख्या कौन सी है हमारी? ये। और छोटी संख्या कौन सी है? ये। हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
ठीक, देखिए अब हमारा अगला क्वेश्चन है 2/5, 2/5, 7/10, 4/7 और 5/8। हम इसके सब मान लेंगे, ठीक, चारों क्वेश्चन अपने सॉल्व कर लेंगे इसी में। अब ये बताइए इस पे हम क्या करें, बताइए किस हिसाब से करें इसको, हम अपने चारों मेथड से करें कि कुछ नया करें। अब ये मुझे बताइए, सभी का अंतर आप पहले देख लीजिए, तो इजी तरीका, अगर इसके अंतर हमारे समझ में आ गए तो हम अंतर से सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर सही। ठीक है, अब देखिए 2-5 का अंतर 3, 7-10 का अंतर 3, 4-7 का अंतर 3 और 5-8 का अंतर 3। अरे ये तो हमारा अंतर वाला ही मिल गया। तो अब जब अंतर है सबसे बड़ा अंश 7, फिर 5, फिर मतलब 1, 2, फिर 3 और फिर 4, हो गया क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अब हम इसको लिख लेंगे, सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी संख्या, आरोही क्रम और अवरोही क्रम। हमारा हो गया ना क्वेश्चन सॉल्व, पता चल गया हमें कौन सी भिन्न कौन सी है। देखिए छोटी भिन्न हमारी कौन सी हुई, छोटी भिन्न हमारी कौन सी हुई, 4 नंबर पे कौन सी भिन्न लिखी हुई है बताइए जल्दी, 2/5। तो हमने 2/5 लिख दिया। कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाइए। बड़ी भिन्न, बड़ी भिन्न कौन सी हुई, 1 नंबर पे कौन सा भिन्न लिखी है, 7/10। आरोही क्रम देखिए, हम यहाँ पे क्या करेंगे, आरोही क्रम। हमने ये तो देख ही लिया हमारी बड़ी संख्या छोटी संख्या क्या कौन सी है। आरोही क्रम का मतलब देखिए मैं बताया था ना आपको, आरोही क्रम जो सबसे बड़ी है, बड़ी हमारे साथ कौन सी है, पहले नंबर वाली 7/10, वो हम लिखेंगे सबसे लास्ट में क्योंकि बढ़ते क्रम में हमें लिखना है। तो सबसे छोटी संख्या हमारी 2/5, 4 नंबर पे हमारी कौन सी है 2/5, फिर ये हमने साइन लगा दिया क्या का, लेस देन का, फिर 3 नंबर पे 4/7, फिर 5/8 और फिर लास्ट में 7/10। ये हमारी आरोही क्रम में लिख गई। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। देखिए चलिए अवरोही क्रम, अवरोही क्रम मतलब घटते क्रम में, अब घटते क्रम का मतलब होता है आरोही क्रम को उल्टा। आरोही क्रम जो लिखा है हमारा उसको उल्टा कर दे, 7/10, 5/8, 4/7, 2/5, यह हमारा आंसर हो गया। अब हमारा इस क्वेश्चन देखिए 4 आंसर निकल है ना, क्वेश्चन 4 क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो जाएंगे। बड़ी संख्या पूछे तो ये हमारा आंसर, छोटी संख्या पूछे तो ये आंसर, आरोही अवरोही कुछ भी पूछ ले हमारा आंसर सही है। ठीक है, कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में, अगर आपको कोई दिक्कत हो आप टेलीग्राम चैनल, आपको मैंने बताया था कौन क्या है टेलीग्राम चैनल, टीच मंत्र 2022, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इस पे आप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, कोई भी दिक्कत हो तुरंत आप कमेंट करिए, वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व की जाएगी। ठीक, अपना अगला क्वेश्चन अब देखें, ये आपको समझ में आ गया ना सब हर तरह से। अब इससे क्वेश्चन रिलेटेड अगर आपको कोई आया क्वेश्चन पेपर में तो आप सॉल्व कर लेंगे ना बिना देखे, एक नजर पे क्वेश्चन सॉल्व। 1 नंबर क्वेश्चन हमारा आएगा ही आएगा, या फिर प्राइमरी लेवल में आए या फिर अपर प्राइमरी लेवल में आए, मगर 1 नंबर क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। ठीक है, चलिए हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी से रिलेटेड है, अभी है 4/7 और 3/11 में बड़ी व छोटी संख्या बताइए। देखिए ये क्वेश्चन हम कितने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, 4/7 और 3/11 में, 3/11 में बड़ी से बड़ी संख्या बताइए। हम क्या करेंगे बताइए, बड़ी बड़ी संख्या देखिए हम चारों अगर विधि लगाते हैं, सबसे पहले हम छोटा वाला विधि लगाते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वज्र गुणन विधि लगाते हैं, 11 चौक 44 और 7 त्रिक 21। हमारी बड़ी संख्या कौन सी हो गई, छोटी संख्या ये हो गई। हम हमारा क्वेश्चन पूछे बड़ी संख्या, बड़ी भिन्न कौन सी है 4/7 और छोटी भिन्न क्या है 3/11। आंसर हो गया, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गए। कोई दिक्कत किसी को, अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो आप टेलीग्राम पे कर दीजिए मैसेज या फिर कमेंट, हम आपको क्वेश्चन सॉल्व करा देंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है,
चलिए, हमारे आज के जो क्वेश्चन है वो हमने पूरे सॉल्व कर लिए हैं। अब हम अपने नई क्लास में अपने नए क्वेश्चन साथ मिलेंगे। और हम सभी लोग कमेंट करें, लाइक करें, चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, फिर मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय।